कहानी किसी एक शहर की नहीं है। ये उस डर की कहानी है जो हर महीने स्कूल की नोटिस डायरी के साथ घर में दाखिल होता है। ये सवाल सिर्फ बोर्ड रिजल्ट्स या एडमिशन का नहीं है। ये उस सिस्टम का है जिसने पढ़ाई को सपना नहीं सिर दर्द बना दिया है। जहां क्लासरूम से पहले फीस स्लिप तैयार होती है और बच्चे से पहले पेरेंट्स की औकात आंकी जाती है, और जहां शिक्षा का अधिकार कागज पर है लेकिन जमीनी हक हर साल बढ़ती फीस के नीचे दबता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में हम सिर्फ दिल्ली के किसी एक कानून या किसी एक कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रहे। आज हम उस पूरे देशव्यापी प्राइवेट स्कूल सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जिसने शिक्षा को अधिकार से निकालकर किस्तों में बिकने वाला प्रोडक्ट बना दिया है। आज हम उन करोड़ों माता पिता की आवाज़ उठा रहे हैं जो देश के किसी भी कोने में रहते हों, दिल्ली हो या पटना, लखनऊ हो या जयपुर, मुंबई हो या बेंगलुरु, हर जगह कहानी लगभग एक जैसी है। हर साल फीस बढ़ती है, वजह नहीं बताई जाती। सवाल पूछो तो बच्चे के भविष्य का डर दिखाया जाता है और सिस्टम इतना मजबूत है कि माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि सच यह है कि भारत में आज प्राइवेट स्कूल सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं रह गए, वे एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुके हैं जिसमें एडमिशन से लेकर बोर्ड रिजल्ट तक हर पड़ाव पर पैसे की दीवार खड़ी है। और इसी पृष्ठभूमि में जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार यह कहती है कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला कानून इस सत्र में लागू नहीं होगा बल्कि अगले सत्र से होगा, तो यह सिर्फ दिल्ली के पेरेंट्स की चिंता नहीं बनती, यह पूरे देश के पेरेंट्स के मन में बैठे उस डर को फिर से जिंदा कर देती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून बनते रहेंगे, बयान आते रहेंगे, लेकिन स्कूलों की मनमानी यूं ही चलती रहेगी। क्योंकि अगर दिल्ली जैसे शहर में जहां कानून, अदालतें और मीडिया सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, वहाँ भी फीस रेगुलेशन को एक साल टाल दिया जाता है, तो उन राज्यों का क्या जहाँ न कानून है, न स्पष्ट गाइडलाइन, न प्रभावी निगरानी, और जहाँ निजी स्कूल खुलेआम कह देते हैं कि पढ़ाना है तो फीस भरिए वरना विकल्प तलाश लीजिए। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर भारत में शिक्षा की कीमत किसने तय की, किस आधार पर तय की और किसके लिए ये तय की गई। क्योंकि आज एक मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी टेंशन घर का किराया नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, बल्कि बच्चे की स्कूल फीस है। और यह टेंशन सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रह गया, छोटे शहरों में तो हाल और भी बेहाल है, खराब है, जहां सरकारी स्कूलों की हालत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और प्राइवेट स्कूल खुद को मजबूरी बनाकर मनचाही रकम वसूलते हैं। कभी स्मार्ट क्लास के नाम पर, कभी डेवलपमेंट फीस के नाम पर, कभी एनुअल चार्ज, कभी एक्टिविटी फीस, कभी एग्जाम फीस, कभी कंप्यूटर फीस, और कभी बस यह कहकर कि खर्च बढ़ गया है, जबकि पेरेंट्स यह भी नहीं जानते कि खर्च कहाँ बढ़ा, किसका बढ़ा और कितना बढ़ा। और यही वजह है कि जब दिल्ली सरकार रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये, एडमिशन फीस 200 रुपये, सिक्योरिटी मनी 500 रुपये और कैपिटेशन फीस पर रोक जैसी प्रावधान लाती है, तो यह सिर्फ दिल्ली का कानून नहीं लगता, यह पूरे देश के पेरेंट्स की एक साझा उम्मीद बन जाता है। क्योंकि देश के हर कोने में यही सवाल है कि आखिर एडमिशन के नाम पर हजारों और लाखों रुपए क्यों लिए जाते हैं, आखिर सिक्योरिटी मनी वापस क्यों नहीं मिलती, आखिर हर साल नाम बदलकर वही फीस क्यों दोहराई जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूल ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर चलते हैं, गैर लाभकारी होने का दावा करते हैं, तो फिर उनका मुनाफा इतना बड़ा कैसे होता है, और क्यों हर नई बिल्डिंग, हर नया ऑडिटोरियम, हर नया ब्रांड प्रमोशन पेरेंट्स की जेब से निकलता है। और यही वह जगह है जहां सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार, कानून कहता है कि पढ़ाई अधिकार है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अच्छी पढ़ाई आज भुगतान की क्षमता से जुड़ चुकी है, और जो भुगतान नहीं कर सकता उसके बच्चे को या तो कमज़ोर सिस्टम में धकेल दिया जाता है या फिर परिवार कर्ज में डूब जाता है। और यही वजह है कि आज देश में लाखों पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे की फीस भरने के लिए अपनी बचत तोड़ते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, ईएमआई पर जीते हैं और खुद के सपनों को बाद में रखने की आदत डाल लेते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि स्कूल जानते हैं कि पेरेंट्स भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, वे लड़ेंगे नहीं, वे कोर्ट नहीं जाएंगे, वे शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बच्चे को टारगेट ना किया जाए, रिजल्ट ना रोक लिया जाए या नाम खराब ना कर दिया जाए। और इसी डर पर पूरा निजी शिक्षा तंत्र टिका हुआ है, जहां कानून अक्सर कागजों में रह जाता है और क्लासरूम तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है।
और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में कानून लागू करने से भ्रम होगा, तो सवाल यह है कि भ्रम किसे होगा, क्योंकि पेरेंट्स तो पहले से ही भ्रम और डर और मजबूरी में जी रहे हैं। और जब अदालत यह भी मानती है कि फीस अत्यधिक बढ़ चुकी है, तो यह पूरे देश के निजी स्कूलों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। लेकिन चेतावनी तब असर करती है जब उसके साथ कार्रवाई हो, और कार्रवाई तब होती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो। और यही इच्छा शक्ति आज देश भर में सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ राज्यों में फीस रेगुलेशन है लेकिन लागू नहीं है, कुछ में कानून है लेकिन कमेटियां निष्क्रिय हैं, कुछ में कोई ढांचा ही नहीं है, और कुछ में स्कूल और सिस्टम इतने करीब है कि शिकायत करने वाला ही दोषी बन जाता है। और इसी वजह से यह बहस सिर्फ दिल्ली के 1700 स्कूलों की नहीं है, यह देश के लाखों प्राइवेट स्कूलों और करोड़ों पेरेंट्स की है कि क्या शिक्षा को आखिरकार एक पब्लिक गुड की तरह ट्रीट किया जाएगा, या फिर यह मान लिया जाएगा कि पढ़ाई भी उसी तरह महंगी होगी जैसे घर, गाड़ी या प्राइवेट अस्पताल। इसका सबसे बड़ा नुकसान देश की सामाजिक बराबरी को होगा। अब आते हैं देश के सरकारी स्कूल सिस्टम की बदहाली पर। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने देश के शिक्षा तंत्र की बदहाली पर जो टिप्पणी की, आप उसे ही ले लीजिए। कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा, आज गली गली में निजी स्कूलों की जो बाढ़ आई है वह असल में सरकारी शिक्षा प्रणाली के पूरी तरह ध्वस्त होने का सबूत है। अदालत ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नागरिकों को महंगे निजी स्कूलों की शरण में जाने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार ने मजबूर किया है, क्योंकि सरकारी स्कूल लोगों की बुनियादी उम्मीदों पर पूरा जो खरा उतर सकते हैं उसमें वो नाकाम रहे हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार के हाथ से एक बहुत बड़ी पावर भी छीन ली। जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने साफ किया कि जब तक सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की गुणवत्ता निजी संस्थानों के बराबर नहीं होगी या उनके मुकाबले उस स्तर का नहीं होगा, तब तक आम आदमी का जो शोषण है उसे रोकना मुमकिन नहीं हो सकता। गरीब भी अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजना चाहता है। अदालत ने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजने की हसरत रखता है ताकि वे बेहतर शिक्षा पाकर गरीबी के चक्र से बाहर निकल सके। कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई दृश्य परिणाम नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, शिक्षा ही वह सीढ़ी है जो गरीब और मध्यम वर्ग को ऊपर उठाती है, और अगर वही सीढ़ी महंगी हो गई तो असमानता और गहरी हो जाएगी। और इसलिए आज क्लियर कट में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कानून इस साल लागू होगा या अगले साल, जब भी लागू हो, सवाल यह है कि क्या देश का शिक्षा सिस्टम जो है वो पेरेंट्स को पार्टनर मानता है या सिर्फ पेमेंट मशीन? क्या स्कूल बच्चों को भविष्य का नागरिक मानते हैं या सिर्फ ग्राहक? और क्या सरकारें यह मानने को तैयार हैं कि जब तक प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सख्त, पारदर्शी और समयबद्ध नियंत्रण नहीं होगा, तब तक शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताबों में रहेगा, बच्चों की कॉपियों में नहीं। और यही वजह है कि आज यह मुद्दा दिल्ली से निकलकर पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बच्चा चाहे किसी भी राज्य में पढ़ता हो, उसके माँ बाप का दर्द एक जैसा है और सिस्टम से उनका सवाल भी एक ही है, पढ़ाई कब तक इतनी महंगी रहेगी और जवाब कब तक टलता रहेगा। तो आज का क्लियर कट सवाल, क्या देश में शिक्षा सच में अधिकार है या सिर्फ भुगतान करने वालों की सुविधा? क्या सरकारें कानून बनाकर पीछे हटती रहेंगी और निजी स्कूल आगे बढ़कर जेबें तय करते रहेंगे? क्या करोड़ों माता पिता का डर कभी नीति की प्राथमिकता बनेगा या वह हर सत्र यूं ही अनदेखा किया जाता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पढ़ाई इतनी महंगी ही होनी है तो फिर सबके लिए समान अवसर सिर्फ नारा क्यों है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? जरूर लिखिए, क्योंकि ये हर शख्स से जुड़ा मसला है, हर व्यक्ति से जुड़ा मामला है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।